विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। सदन में सरकार को घेरने को लेकर विपक्ष ने बनाई रणनीति। शराबबंदी के मुद्दों पर हंगामे के आसार। सदन के बाहर भाई वीरेंद्र और संजय सरावगी के बीच हुई तीखी नोकझोंक। दोनों के बीच जमकर हुई तू मैं। मुंगेर में वोटर से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा। बैंक खाते से पैसा कर लिया ट्रांसफर। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नालंदा में सड़क हादसे में युवक की मौत पर हंगामा। लोगों ने पटना रांची सड़क मार्ग को किया जाम। समझाने की कोशिश में जुटा प्रशासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। और खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे। आज बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और ऐसे में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बिहार में जहरीली शराब से जो लोग मरे हैं उनके मुद्दे को सदन में उठाया गया। साथ ही उन्होंने धान खरीद को लेकर किसानों की हो रही परेशानी के बारे में भी सरकार को अवगत कराया है। तो विधान मंडल का आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने इन मुद्दों को उठाया है। मामले में चूंकि 70 से ज्यादा जो शराब से मरे हैं लोग, आखिर आ रहा कहां से शराब, सरकार को बताना चाहिए। गौतम जी, कई जगहों में शराब से मरने के बाद हमारे दल के और हम भी मुजफ्फरपुर जिला में गए थे। कांटी और मुजफ्फरपुर में दर्जनों लोग जहरीली शराब से जिनकी मौत हुई थी। पार्टी की तरफ से लोगों को अनुदान भी दिया गया था, लेकिन सरकार कहती है कि शराब पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता रहा हूं कि सरकार अगर चाहेगी उसी दिन शराब रुक जाएगा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन का सत्र का आज दूसरा दिन है और ऐसे में विपक्ष सदन के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और बिहार में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, शराबबंदी को लेकर सरकार को घेरा है। साथ ही नीति आयोग की रिपोर्ट पर भी बयान दिया। जरा वो बयान सुनिए। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से जो कांग्रेस है और जो तमाम विपक्षी दल है वो किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए, जो भाकपा माले के विधायक है वो भी आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ राजद भी उनके साथ नजर आ रही है। शीतकालीन सत्र चल रहा है और तमाम जो विधायक हैं वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके की स्थिति है और जो तमाम विधायक हैं वो आपको नजर आएंगे, चाहे वो राजद के हों चाहे वो भाकपा माले के हों। तमाम विधायक जो है एक सुर में बिहार में जो जिस तरीके की स्थिति है उसको लेकर बात करें। सर, किस बात को लेकर आज विधानसभा में आप उतरेंगे? समस्तीपुर के रोसड़ा में एक मजदूर जब मजदूरी मांगने के लिए वहां कार्यपालक पदाधिकारी के पास जाता है तो एक तो मजदूरी नहीं दी जाती है, प्रतिनिधि मंडल के साथ पूरा दुर्व्यवहार किया जाता है और बाद में रामसेवक राम को घर से पुलिस उठाकर ले जाती है और उनको कार्यपालक पदाधिकारी के गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसके बाद पुलिस कस्टडी में भी पीटा जाता है, बाद में अस्पताल में उसकी मौत होती है। इस तरीके से और फिर रिटर्निंग में उसके लाश को भी जबरन पुलिस द्वारा जला दिया जाता है। यह बिहार में अपराध और गुंडा का जो मेल है, पुलिस और गुंडों का जो मेल है उसको सीधे तौर पर दर्शाता है। ये सबसे विभत्स घटना है और साथ ही साथ उसमें जो पीड़ित पक्ष है उसी परिवार के 12 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है। ये सरासर अन्याय है और यह नीतीश सरकार में अपराध और पुलिस और गुंडों का जो मेल है इसी को दर्शाता है। इसी के खिलाफ आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में पुलिस और अपराधी दोनों बेलगाम हो गए हैं, जनता पर दमन चल रहा है। एक तरफ बिहार के भीतर लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं, अभी आपने देखा कि जो रिपोर्ट आया है नीति आयोग के, उस रिपोर्ट के हिसाब से बिहार 1 से 2 नंबर पर बिहार का है। एक तरफ गरीबी बढ़ा है और दूसरी तरफ पुलिस दमन और गुंडा राज बढ़ा। जब नीति आयोग की रिपोर्ट की बात की जाती है तो सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। देखिए कतारबद्ध तरीके से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी और आरजेडी विधायक आपस में भिड़ गए हैं। बड़ी खबर, सदन के बाहर भाषाई मर्यादा को किया है तार-तार। आरजेडी विधायक ने तोड़ी भाषाई मर्यादा। बड़ी खबर सदन से, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी विधायक को कहा है अपशब्द। बड़ी खबर, बीजेपी और आरजेडी विधायक आपस में भिड़ गए हैं।
दोनों विधायक आपस में भिड़े हैं। आरजेडी विधायक ने बीजेपी विधायक को आपत्तिजनक शब्द भी कहा है। सदन के बाहर भाषाई मर्यादाओं को तार तार किया गया है। बड़ी खबर, राजद विधायक ने तोड़ी भाषाई मर्यादा। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने भाजपा विधायक को कहा अपशब्द। बड़ी खबर, भाजपा और राजद आपस में भिड़ गए सदन में। सदन के बाहर भाषाई मर्यादा को तार तार किया है राजद विधायक के द्वारा गया। बड़ी खबर, शीतकालीन सत्र के बीच तुम्हारी चुप। तेल मिलावटी करके बेचता कमाता है, भाई हमको चुनताम करेंगे, मारेंगे हो जाएगा। पता कहीं हो जाता क्या आदमी है। बड़ी खबर, बीजेपी और राजद विधायक आपस में भिड़ गए। दोनों सदस्य विधानसभा के आपस में भिड़े हैं। सदन के बाहर भाषाई मर्यादा को तार तार किया गया है राजद विधायक भाई वीरेंद्र के द्वारा। बड़ी खबर, आपने वीडियो देखा है किस तरीके से राजद के विधायक ने बीजेपी विधायक को अपशब्द कहा है। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक ढकोसला है। शराबबंदी के नाम पर सरकार और पुलिस लोगों के साथ ज्यादती कर रही है। कि शराब की बोतल कहां से मिलती है, शपथ मुख्यमंत्री दिलाते हैं। मैं आपके माध्यम से उनको आग्रह करना चाहता हूं कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी को शपथ लेनी चाहिए पहले कि बिहार के अंदर किसी भी बॉर्डर से शराब नहीं आने देंगे। जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री यह शपथ ले लें, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी सफल हो जाएगी। कहां से मिलता है, अभी जो पंचायती राज का इलेक्शन हुआ है, न जाने कौन व्यक्ति कौन सा नंबर पे डायल कर रहा है उसके क्या। मेरे यहाँ एक मुखिया है टुनटुन पासवान, मैं बताऊं 17 बार पुलिस गई उसके पास, 17 टाइम्स, 17 बार में एक भी शराब नहीं मिला। तो ये सिर्फ तंग करना लोगों को, और शराबबंदी सफल कैसे होगा। तो मैं उनसे मांग करता हूं कि सदन के अंदर वो कसम खाएं कि मैं कसम खाता हूं कि एक बोतल भी बिहार के किसी बॉर्डर से शराब बिहार में नहीं आएगा। शराबबंदी सफल हो जाएगी, फिर पुलिस की जरूरत कहां है। कटिहार जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम राय की अगुवाई में महंगाई के खिलाफ देशव्यापी जन जागरण अभियान के तहत कटिहार में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया और इस मौके पर कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। मौके पर मुख्य रूप से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पूर्व विधायक पूनम पासवान ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार देशवासियों को बेरोजगारी के गर्त में ढकेल दिया है। गरीबी और भुखमरी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रेम राय ने कहा कि डीजल पेट्रोल के बढ़ते बेतहाशा कीमत का असर जरूरत के सामानों पर भी पड़ा है। मोदी सरकार देश में 29 तारीख तक महंगाई के खिलाफ में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे देश में आंदोलन हो रही है। लोग आज कई जगह पर हम लोगों का कहना है, पूरे जनता को आप देख रहे हैं जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है। जैसे आप ले लीजिए सरसों का तेल 200 रुपया पार। देखिए 14 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच देश के सभी जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बढ़ते बेतहाशा महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया और ऐसे भी हम लोग लगातार करते आए। जिस तरह से पेट्रोल डीजल में मूल्य वृद्धि लगातार हो रहा है, अब खाद्यान्न सामान जो है, तेल है, सब्जी है, बेतहाशा बढ़ रहा है।
पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में विजयदशमी के दिन मूर्ति विसर्जन में 25 वर्षीय युवक की हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में संलिप्त 5 हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तार लोगों ने अपना जुर्म भी कबूला है। गौरतलब है कि विजयदशमी के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान किसी बात को लेकर विवाद में पूजा समिति के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीतामढ़ी जिले में 10वीं के छात्र की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और इसके बाद हंगामा भी किया। आपको बता दें कि बसवरिया चौक पर लोग हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। साथ ही आक्रोशित लोगों का कहना है कि जब तक पुलिस हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं करती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर लगभग 3 घंटे के बाद जाम को खुलवाया। और जो है से सरकार के तरफ से इसके हम लोग को सांत्वना के लिए जो कुछ मुआवजा होनी चाहिए वो हमको मिलनी चाहिए। ठीक है। हम तो अपना बहुमूल्य रत्न को खो चुके हैं। करण पटेल लड़का, वो लड़का को भी पता नहीं है, 60 रुपये की रखे हुए हैं, अभी तो हमें तो जानकारी भी नहीं। सुबह से आप लोगों ने जाम करके रखा, जिला प्रशासन के किसी अधिकारी यहाँ भी आए हैं या नहीं आए? कोई नहीं, अभी तो नहीं आए हैं। मुंगेर में साइबर अपराधियों का नया कारनामा देखने को मिला है। दरअसल मतदान के दौरान बायोमेट्रिक के द्वारा फर्जीवाड़ा कर कई मतदाताओं के हजारों रुपए निकाल लिए गए, जिसको लेकर मतदाताओं ने मध्य विद्यालय चड़ौन में हंगामा किया। आपको बता दें कि पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चड़ौन की बताई जा रही है, जहां फर्जीवाड़े की सूचना पर पहुंचे एसडीओ और पुलिस ने बायोमेट्रिक संचालक को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच में जुटी है। नालंदा में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने युवक को ठोकर मार दी, जिससे युवक बुरी तरह जख्मी हो गया है और इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक मॉर्निंग वॉक पर निकला और इसी दौरान यह हादसा हुआ। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर शव को रखकर मुआवजे की मांग भी की, तो घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत करवाया। के लिए मतलब तैयारी कर रहे थे दौड़ कर, वही घूमने के लिए निकले हैं कि दौड़ करेंगे। अब पिकअप बहुत तेज में था, दायां साइड में चाप करके निकलते रह गए। मौत भी हुआ है? क्या चीज? मौत भी हुआ है इसमें? हाँ, मौत वहीं स्पॉट डेथ हो गए थे। हल्का सा मतलब तड़प रहे थे तो हॉस्पिटल है। सड़क जाम भी है? सड़क जाम है, इसे ही चलते हैं। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के तितुआहा में एक भाई ने भाई और भतीजे पर दबिया से जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें कि जमीन विवाद में हुए इस हमले में हरिशंकर यादव का सर फट गया है, तो वहीं इनके बेटे का बायां हाथ कट गया। दोनों को घायल अवस्था में इलाज के लिए त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर किया गया। असॉल्ट का केस है जी। सोनू कुमार, तितुआहा गांव, पंचायत लतौना दक्षिण। इसका बायां रिस्ट में मुंड है काफी बड़ा और हड्डी तक चला गया है, हड्डी तक, बोन तक। इसको रेफर कर रहे हैं, प्रेशर बैंडेज वगैरह दे दिए, फर्स्ट एड कर दिए। हम अपने आवास पर खाना खा रहे थे, मेरे पड़ोसी में एक जो है मतलब सीएसपी है, वहीं पर ये लोग जमा हुआ था। हमें पता चला कि ये लोग आपस में दोनों भाई में मारपीट किया है, तो जैसे ही मुझे पता चला तो हम फौरन उससे संपर्क किए और अतिशीघ्र हॉस्पिटल आए और वहाँ पर मोबाइल से बड़ा हुआ और डीएसपी सर को इस बात की हमने सूचना दे दी। चुनावी रंजिश में वार्ड सदस्य प्रत्याशी को बीती रात बेरहमी से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। मामला वारिसनगर रायपुर पंचायत की बताई जा रही है, तो मृतक की पहचान हिमांशु कुमार के रूप में की गई और इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मुंगेर के बिस्कोमान भवन में यूरिया खाद लेने के लिए किसानों में होड़ मच गई है। भवन के बाहर महिलाओं और पुरुषों की लंबी कतारें लगी। ये कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यूरिया खाद लेने वाले किसान की तादाद अधिक है। ऐसे में सभी को यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा, जिससे किसानों में नाराजगी देखी जा रही है और जानकारी के मुताबिक बिस्कोमान भवन में यूरिया खाद की बोरी कम है।
दानापुर के मंडल कार्यालय में 12 दिसंबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। दानापुर जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या 4 से 3 प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया है, जबकि दानापुर जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3, मनेर जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 से 2 और सरपंच पद के किसी भी आवेदक ने नाम वापस नहीं लिया। मुखिया पद से नाम वापसी की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब चुनाव मैदान में कुल 1353 प्रत्याशी रह गए हैं। वाहन परमिशन जो होती है, जो तो सभी जो कैंडिडेट अभ्यर्थी है तो उनको ये बताया गया है कि जो अनुमंडल कार्यालय स्थित वो एकल खिड़की जो बनाई गई है निर्वाचन शाखा में, तो वहाँ पे अगर वो आवेदन देते हैं तो नियमता है कि 48 घंटों के अंदर उनको परमिशन देनी है वाहन चलाने के लिए। और उनको जो भी अभ्यर्थी है जो वाहन चला रहे हैं उस परमिशन का ओरिजिनल में उनको सामने का जो शीशा होता है वाहन का वहाँ पे वो लगानी है, डुप्लीकेट नहीं, उनको ओरिजिनल में वो परमिशन लगानी है, तभी वो मान्य होगा। और 48 जो चुनाव आयोग का नियम है कि 48 घंटों के अंदर परमिशन देनी है, लेकिन हम यहाँ पे यथासंभव कोशिश कर रहे हैं कि 1 या 2 घंटे में ही उनको यहीं से परमिशन दे देंगे ताकि जो भी अभ्यर्थी है वो अपने चुनाव कार्यों पर फोकस कर ले। कटिहार के सदर ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की ओर से परिवार नियोजन मेले का आयोजन किया गया और इस मेले का उद्घाटन सिविल सर्जन डीएन पांडे ने किया है। परिवार नियोजन मेले के माध्यम से लोगों को जनसंख्या नियंत्रण संबंधी जागरूक किया गया है। मौके पर सिविल सर्जन ने कहा कि राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से परिवार नियोजन को लेकर ससमय काफी जागरूकता अभियान चलाए गए। इसके तहत परिवार नियोजन मेले का भी आयोजन किया गया है, जहां परिवार नियोजन संबंधी सलाह लोगों को दी जाएगी। ये परिवार नियोजन पखवाड़ा चल रहा है। बीच बीच में हम लोग जहाँ जहाँ होता है थोड़ा सा इस चीज़ को फिर पम्प अप करने के लिए हम लोग पखवाड़ा में मेला का आयोजन भी करते हैं, जिससे हमारा प्रचार प्रसार हो और लोगों को ही पता चल सके। बेनिफिशियरी जितना ज़्यादा आ सकें उस समय अगर उनके कुछ डाउट्स हैं या स्टाफ का कोई डाउट है तो वो डाउट भी हम लोग क्लियर करते हैं। सरायकेला खरसावां जिले के कमरिया स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक बच्चा घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने उसके परिजनों को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में उसे स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए एमजीएम भेजा गया है। बोला कि बाबू हम ड्यूटी जाएंगे, तुम पानी लेके आओ। बोला सवेरे, तो अपने निकल गया है घर से। ये निकल गया मैदान। इसके बाद हम लोग थोड़ा देर बाद फोन आ रहा है कि दिवांशु किसका है, कौन है? बोला मेरा बेटा है कि एक्सीडेंट हो गया, आप लोग आइए जल्दी और इसको ले जाइए। कैसे हुआ एक्सीडेंट? वो तो नहीं मालूम। राज्यसभा ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 सदस्यों को मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया, जिसकी विपक्ष ने निंदा की। वहीं आज सदन की कार्यवाही पर खास नजर होगी। इधर विपक्ष की बैठक में इस पर रणनीति बनाई जाएगी। दरअसल माना जा रहा है कि सदस्यों पर हुई कार्रवाई से गुस्साए विपक्षी सांसद आज जमकर हंगामा कर सकते हैं। बता दें कि इन 12 सदस्यों के खिलाफ मानसून सत्र में अनुशासनहीनता फैलाने का आरोप लगाते हुए यह कार्रवाई की गई। तो फिलहाल खबरों में बस उतना ही। यहाँ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।